हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम केमिस्ट्री। तो आप सबको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, या फिर जो भी इस वीडियो को मेरा जो आप देख रहे हैं, तो जिनको भी नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। 2024 की जो नई वैकेंसी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता वर्दी वो आ चुकी है। लेकिन इस खुशखबरी के साथ भी एक थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा हताश करने वाली ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम आई है। 2202 के आसपास इसकी वैकेंसी आई है, और इतने कम लेवल पे वैकेंसी आई है कि कोई कुछ नहीं कह सकता है। इवन ये भी बात है कि इतनी कम वैकेंसी आई है तो इससे अच्छा तो वैकेंसी ना ही आती, तो एक बार में थोड़े बल्क लेवल पे आती वैकेंसी तो तैयारी करने का भी थोड़ा मज़ा आता है, और जो एस्पिरेंट होता है वो थोड़ा फ्री माइंड होके भी तैयारी करता है। तो इसमें थोड़ा सा ये एक तरीके से निराश करने वाली बात है कि वैकेंसी आई भी है और ना के बराबर वैकेंसीज आई है। तो इसमें एक एस्पिरेंट क्या सोच रहा है, या फिर क्या सोच सकता है। सोचना तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं रखूं तो ये है कि वैकेंसी तो आई है लेकिन वो इतने कम लेवल पे हैं, तो अब एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए। देखो, हर इंसान की सोचने की जो मैं बात बोलती हूँ सिचुएशंस हैं वो सबकी अलग अलग हैं। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के सामने यही एक प्रॉब्लम है कि वैकेंसी इतनी कम कैसे है। तो हर आदमी तैयारी हालांकि कर रहा था एक लास्ट टाइम से, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो जिनका 2022 वाली वैकेंसी में नहीं हुआ था, जिनमें से मैं भी एक हूँ जिनका 2022 वाली वैकेंसी में नहीं हुआ था। तो जो भी एस्पिरेंट 2022 से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने भी बीच में गैप दिया था और बाद में उन्होंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा है, या जो भी उसके टच में है, अपनी पढ़ाई के टच में है, तो सब यही सोच रहे थे एक बार वैकेंसी आ जाए तो उसके बाद अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे तरीके से किया जाए। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो ये है कि वैकेंसी इतनी कम है, और इतनी कम वैकेंसी में किस तरीके से तैयारी की जाए, तैयारी की भी जाए या फिर नहीं की जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अभी जो आगे आने वाली वैकेंसी है, चाहे वो थर्ड ग्रेड की हो या फिर सेकंड ग्रेड की हो, तो एस्पिरेंट्स अभी ये सोचना, अगर मैं मेरी बात करूं तो, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मुझे मिले हैं कि अब क्या करें मैम, थोड़ा सा हेल्प करें। देखो, मैं खुद भी थोड़ा सा सॉफ्ट थी 2 दिन पहले, इवन आज तक भी थोड़ा सा सॉफ्ट हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को संभाल लिया है। मैंने ये सोचा है कि वैकेंसी आई है, इतनी कम लेवल पे वैकेंसी आई है, इतनी कम वैकेंसी है, और उसमें मैं भी बात करूं तो जो केमिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें तो बहुत ही कम वैकेंसी है, ओनली 36 वैकेंसी आती है। तो इतने में एक एस्पिरेंट क्या सोचेगा, और जिसमें भी जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो तो ना के बराबर है, मतलब 15 वैकेंसी हैं, आप मान के चल सकते हैं, मान के क्या चल सकते हैं 15 ही है, जिसमें जनरल कैटेगरी की ओनली 10 है, और वुमेन की 4 वैकेंसी हैं, और 1 आई थिंक विडो वाली है। तो इस तरीके से ओनली 15 वैकेंसी वहाँ पे हैं, और SC ST में, OBC में, और इनमें तो मान के चलो 2 2 3 3 4 4 है, और इसमें मतलब टोटल एक मैं बात करूँ तो वो 36 वैकेंसीज ही आई है आरपीएससी की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। और केमिस्ट्री की अगर मैं थोड़ी कंपैरिजन करूँ पीसीएम से, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के कंपैरिजन में तो ये वैकेंसी सबसे कम ही है। और अगर मैं 2022 से इसकी कंपैरिजन करूँ तो 2022 में जो कट ऑफ गई थी वो 326 के अराउंड यहाँ पे गई थी, अगर मैं एक ओवरऑल की बात करूँ तो। जो सेकेंड जो वहाँ पे जो मेरिट जो लिस्ट गई थी वहाँ पे, तो वो 326 जो पीसीएम में जो बायोलॉजी है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, उससे भी हाई थी। तो सबसे पहले सोचने की ये बात थी कि जब हम ये सोच रहे थे कि जो उसकी जो कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री वालों को धोखा वहाँ पे भी मिला है कि इतनी कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सिलेक्शंस में प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो वो भी एक पॉइंट है। लेकिन अब जो वैकेंसी निकाली है आरपीएससी ने, तो उसमें भी आपकी जो केमिस्ट्री का वाले जो सब्जेक्ट वाले जो है उनको फिर दोबारा से निराशा देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है कि हर इंसान सोचने से पहले ये बार बार सोच रहा है, वो 10 बार सोच रहा है, 20 बार सोच रहा है। हालांकि जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है सब लोग इसी दुविधा में हैं कि क्या करें। अब वैकेंसी इतनी कम है कि करने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन सिचुएशन तो सबके सामने ही है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी हो। लेकिन अब वैकेंसी आई है तो क्या करें।
तो अब आपको एक ही तरीका है आपके सामने, या तो आप यहाँ से मतलब अपने आप को डेविएट कर लें। डेविएट का मतलब ये है कि आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाएं या थर्ड ग्रेड की तरफ जाएं, तो या फिर आप अपने मैदान में ही रुक सकते हैं जो आप तैयारी कर रहे थे। तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो सोच रहे थे वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो जिनकी तैयारी अभी तक 0 लेवल पे है वो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है फर्स्ट ग्रेड की, आप टच में नहीं है और आपका रीट क्वालिफाई है, तो आप थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है, उसमें भी फर्स्ट ग्रेड के कंपैरिजन में वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आती है। कहने का मतलब ये है कि जो वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड में आई है, हालांकि सेकंड ग्रेड में भी आने के चांसेस हैं कि वो कम आएंगी, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड में इतनी कम वैकेंसी है उससे थोड़ा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओनली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक तैयारी करनी शुरू भी नहीं की है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। और सुनने में आ रहा है कि इसमें जो आपका जो पद हैं वो बढ़े भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं। घटाने के तो मुझे नहीं लगता कि एक बार निकालने के बाद पद घटाए जाएंगे, ये तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके जो जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपकी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन चांसेस ये है कि अगर नहीं, एक क्वेश्चन ये है कि अगर पोस्ट नहीं बढ़ी तो क्या। तो देखो अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आप पिछले 1 साल से आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अच्छा है और आपका फर्स्ट पेपर में भी थोड़ी कमांड है, हालांकि कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये मान के चलो 50% आपने उसका सिलेबस कवर कर लिया है और थोड़ा बहुत आपकी पकड़ अच्छी है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के बाद भी क्या सिलेक्शन हो पाएगा, तो देखो इसको कोई नहीं कह सकता। अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो आप पे फिट हो या फिर आप तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने काम में और आपकी चॉइसेस क्या क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो ये समय आ गया है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ हैं वो पहले देखनी पड़ेंगी कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे पा रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी अपनी जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख पा रहे थे, तो वो समय अब आ गया है, आपको अपनी चीज़ों में प्रायोरिटी लानी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आप जॉब और दोनों के बीच में फंसे हुए हैं तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आपको डिसाइड करना ही होगा। आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज देनी पड़ेगी, आपके लिए क्या ज़रूरी है। देखो मैं मानती हूँ कि ये जो कंपटीशन होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। आपको अपना 100%, क्या मैं तो कहती हूँ 100 या 200% देना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हो कि हाँ आप किसी लाइन में खड़े हुए हो। क्योंकि देखो अगर पोस्ट ही इतनी है, अगर मैं मेरी सब्जेक्ट की बात करूँ तो ओनली 36 पोस्ट हैं, तो 36 में आप सोच सकते हो कि अगर आप पूरे राजस्थान में, या आउटसाइडर भी होते हैं तो दूसरे स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो अगर आप मान के चलते हो कि आप में वो स्टेमिना है, वो विश्वास है कि आप टॉप 10 में आ सकते हो, टॉप 15 में आ सकते हो, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पा जाओ। और आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और पेपर अभी आपको पता है आरपीएससी ने अभी नोटिफिकेशन डाला है और मान के चले कि ये एग्ज़ाम है विद इन 6 मंथ में हो जाता है, तो आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करेंगे। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप वो स्टूडेंट हैं जो अपना 200% दे सकते हैं, क्या आप वो स्टूडेंट हैं जिनको अपने आप पे विश्वास है, क्या आप वो स्टूडेंट हैं जिनका अपनी सब्जेक्ट पे कमांड है। सब्जेक्ट पे कमांड का मतलब ये है कि आपका अपने सब्जेक्ट पे विश्वास है कि आपने अपना 80% 60% सिलेबस कवर कर लिया है, सब्जेक्ट भी में आपका बेस बना हुआ है और आप फर्स्ट पेपर को भी तैयार करके अगले 6 महीने में और अपना 200% देके उसको भी एक बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने तैयारी नहीं की है और अगले 6 महीने में पेपर हो जाता है, मैं ये नहीं कहती कि पॉसिबल नहीं है। देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच का जो गैप होता है, वो गैप सिर्फ एक इंसान को ही भरना होता है, एक एस्पिरेंट को भरना होता है। तो सिर्फ सारे क्वेश्चंस हैं, बार बार वीडियोस ना देखें आप यूट्यूब पे, क्योंकि ये समय आ गया है, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटीज देना पड़ेगा। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है, क्या ये वही एग्ज़ाम है जिसकी
जिसके सपने आपने 1 साल या 1.5 साल पहले देखा था, या फिर हो सकता है आपने ज़्यादा टाइम से इस चीज़ को, आप इस चीज़ के लिए सपना देख रहे थे, लास्ट टाइम आपने पेपर दिया था और आपका नहीं हो पाया था, तो आई थिंक आप उन स्टूडेंट्स में आते हो, जिस एस्पिरेंट्स में आते हो जो काफ़ी टाइम से 3 या 4 साल से ये चीज़ के लिए सपना देख रहे होते, वो सपना आपका पिछली बार टूट गया था और ये वही वैकेंसी है जिसमें आप अपने आप को साबित करना चाहते हो, अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो क्या ये वही वैकेंसी है। तो 36 पोस्ट देखने में तो एक बहुत छोटा नंबर है, लेकिन 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 अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे में वो दम है, मैं कर सकता हूँ, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए, 200% दीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और आपको लगता है कि मैं अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में 6 महीने में नहीं, क्योंकि देखो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है, इसमें मैं मान के चलती हूँ 6 महीने का तो सिर्फ नाम होता है। तो अगर आप तरीके से करते हो ना तो 1 साल का मिनिमम टाइम आपको चाहिए होता है, जब आप स्टार्टिंग से 0 लेवल से तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपके पास बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 1 साल का टाइम चाहिए ही चाहिए। तो मान के चले अगर आपके पास 1 साल नहीं तो कम से कम 8-9 महीने का टाइम है, तो इसमें अगर आप अपना कर सकते हैं बेहतर तो आप ज़रूर करिए। और अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम पोस्ट में आपको तैयारी करनी चाहिए। देन आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए रीड की तरफ, या जो 3rd ग्रेड है उसकी तरफ आपको मूव करना चाहिए, और या फिर अपनी 2nd ग्रेड में करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप में सिर्फ इतनी क्वालिटी है, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड को कर सकते हो और आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, फर्स्ट पेपर को भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही जाइए। अब बात आती है कि जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, तो वो अपनी तैयारी को किस तरीके से करें, और पेपर को जो सब्जेक्ट 2nd पेपर है उसको किस तरीके से अच्छे से अब तैयार करें। तो देखो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में जितने भी डाला था, अब वो टाइम आ चुका है, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आपकी जितना भी टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ भी आप अपनी एक्स्ट्रा टाइम है जिनको इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को आपको बिल्कुल कर देना चाहिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो होता है ना वो अपने आप में एक दीमक है, जो इंसान को एक लत लग जाती है ना, उस तरीके से होता है। अगर आप 10 मिनट के लिए भी अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हो तो उसमें आपका आधा घंटा या 1 घंटा कैसे चला जाता है ना, कि कोई किसी को नहीं पता होता, क्योंकि वो अपने आप टाइम निकाल लेता है। फ़ोन एक ऐसी चीज़ होती है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो वो अपने आप 10 मिनट के लिए निकाल के 25 मिनट 30 मिनट कैसे चले जाते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो इन चीज़ों को मैं कहूँगी कि मैं ज़्यादा ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए, आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या फिर आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है? आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? आपका अपना जो जॉब है वो ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं, चाहे वैकेंसी कम हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना 100% देना है तो मैं इसी में जाऊंगी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही वैकेंसी है। और हाँ, एक पॉइंट ये भी है, इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा एक उम्मीद की जो एक किरण जो होती है ना, वो इंसान को कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। वो एक सब बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है ना, वो इस वैकेंसी को आप समझ सकते हो। इससे बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान डूब रहा है ना उसको तो सिर्फ वैकेंसी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वैकेंसी कम है ज़्यादा है नहीं है। कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा है कि जब आप तैयारी करने स्टार्ट की थी आपने, तो क्या अभी आपके माइंड में ये आया था कि जिस दिन वैकेंसी आएगी और उस दिन वैकेंसी कम आई तो मैं अपनी तैयारी को छोड़ दूँगा, या फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा वहाँ से? नहीं सोचा था ना आपने। तो अभी आप क्यों सोच रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप अपने, वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा नहीं करनी, आपको सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है, फल के बारे में सोचना ही नहीं है। देखो जब भी सोचोगे ना कि 36 पोस्ट है, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी एस्पिरेंट है जो दूसरे सब्जेक्ट से मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप सोचोगे ना इतनी वैकेंसी है, तो फिर आपका माइंड है वो वैकेंसी की तरफ जाएगा, ना कि अपने सब्जेक्ट को बेहतर बनाने में। सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाइए। मैं मानती हूँ कि कट ऑफ जो है उसके लास्ट टाइम के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कीजिए ना कि वैकेंसी में अगर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो आप अपने आप को उस तरीके से ढालिए, उस अपने आप को पूरा बदल डालिए उस काम को करने के लिए जो आपने कभी नहीं किया, वो काम करिए, क्योंकि वही काम आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे आने का और आपको से बात करने का एक मोटिव यही था कि अभी आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि 36 पोस्ट है, या फिर किसी में 50 है, 63 है, 150 है, तो
उन चीज़ों से वो ना तो कम होने वाली है और ज़्यादा होने के तो चांसेस हैं। ये देखो सब बता रहे हैं कि ज़्यादा होने वाली है। तो अभी आप ये मान के चले कि पोस्ट तो इतनी है, ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट बन जाएगा, लेकिन आप अपना 100% क्या 200% दीजिए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आपका जो सपना है वो सिर्फ आपका ही है, और आपके लिए अपना सपना कितना ज़रूरी है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कि आपका सपना आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपकी जॉब, आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलना आपके लिए कितना ज़रूरी है। बस इसी का आंसर अगर आपने ढूंढ लिया ना, तो फिर आपको ये पोस्ट नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ फिर आप ये सोचेंगे कि बस वैकेंसी आ गई है, अब मुझे जी जान लगा के अपनी तैयारी करनी है, और इस तैयारी को मुझे इस तरीके से करना है कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। बस बाकी चीज़ों में अगर आप उलझे रहोगे, सोशल मीडिया पे यूट्यूब देखोगे, इधर उधर देखोगे, कभी एक को देखोगे, कभी दूसरे को देखो, कभी तीसरे को, इस टोटली वेस्ट योर टाइम। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, अपना टाइम खराब करोगे आप, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आज से और अभी से सिर्फ आपको इतना, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचाया इधर उधर की बातें करने में कि आप इधर टाइम लगाओ। बस अभी आज से और अभी से आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा सिलेबस क्या है। सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि जब तक एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के लिए आप मान सकते हैं मिनिमम 6 मंथ्स जो आपके हैं, और ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, आरपीएससी है, किसी को पता नहीं रहता, लेकिन ये मान के चले कि जून या जुलाई के बाद कभी भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है। तो उस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करिए आप, और उसी के अकॉर्डिंग अपने डेली प्लान्स बनाइए और उसको फुलफिल कीजिए। पूरा ध्यान बस अपने काम पे रखिए। आप भूल जाओ कि 36 पोस्ट आई हैं, 40 आई हैं, मुझे नहीं मतलब क्या है, मुझे सिर्फ एक मौका मिला है, मुझे उस मौके को यूटिलाइज करना है और अपना 100% देना। बाकी जो होना है वो तो होना ही है। पोस्ट बढ़ गई तो सबसे अच्छी बात है ना, मान के चलो अभी कम पोस्ट आई है, इसमें कुछ पोस्ट और ऐड हो जाएंगी तो आपका तो काम बन जाएगा ना, आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला इस चीज़ में, आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। हालांकि हाँ, नुकसान वो कर लेंगे जो अभी तैयारी नहीं कर रहे, सोच के कि अभी इतनी कम पोस्ट में तैयारी करना चाहिए तो क्या ही करना है, तो फिर बाकी आगे चल के हो सकता है 2-3 महीने बाद पोस्ट इसमें ऐड हो जाए, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो सिर्फ जो उन्होंने काम नहीं किया उन्हीं का ही होना है। बाकी जो अपने पहले से तैयारी कर रहे थे और जम के तैयारी कर रहे थे और पोस्ट भी बढ़ जाती है, तो उनके चांसेस भी देखो बढ़ जाते हैं। और करने वाले तो किसी भी हालात में कर जाते हैं, और नहीं करने वाले तो बस बहाने ढूंढते इधर उधर की चीज़ों में। तो आपका सपना है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें कितना दे सकते हैं और आपके लिए कितना ज़रूरी है। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब वो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाता है ना आपका कोई भी सपना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। और देखो मैं अपनी बात बता रही हूँ, 2022 की मैं ये बात 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फेलियर ही बोलूँगी, क्योंकि उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ नंबरों से रहा था, लेकिन फेलियर तो फेलियर ही होता है, चाहे वो 1 नंबर से हो चाहे आधे नंबर से हो, नहीं हो पाया था। अब की बार फिर मैंने जैसे ही मैंने देखा नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन देखते ही एक बार तो मेरी आंखें ऐसे रह गई थी कि ये 36 पोस्ट हैं, तो इसमें अब मैं क्या ही करूँ, मतलब ना के बराबर ये। लेकिन वही है, 1-2 दिन मुझे भी लगा है उस चीज़ से निकलने में, क्योंकि मैं तो सिर्फ वैकेंसी चाह रही थी, मुझे नहीं मतलब कि वैकेंसी कितनी आई है, और मुझे बस अपना 100% या 200% देना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और इसके अलावा जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि सबके साथ यही सिचुएशन है, क्योंकि मैं अकेली तो हूँ नहीं। और जो सबसे पहली बात है कि इसमें अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि किसी का नेट जेआरएफ भी हो रखा होगा, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो हमारा तो पेपर भी अच्छा नहीं है, कमांड भी अच्छी नहीं है अपने सब्जेक्ट पे, फर्स्ट पेपर भी अच्छा नहीं है, तो कैसे हो? देखो सब कुछ मैं कहती हूँ, सब कुछ है वो आपके साथ चला जाएगा, सबके आपकी डायरेक्शन में होता चला जाएगा। अगर आप में दम है, आपके सपनों में जान है, तो सब कुछ आपकी डायरेक्शन में होता चला जाएगा। अब देखो ये 36 पोस्ट है, तो किसी न किसी का तो सिलेक्शन इसमें होगा ना। वो एस्पिरेंट्स जो 36 एस्पिरेंट है, वो भी तो यही सोच रहे होंगे ना आज के टाइम पे, आज के दिन, कि 36 पोस्ट है कैसे होगा। लेकिन आप मान के चलो कि 36 पोस्ट आई, तो क्या किसी का भी नहीं होगा? कोई तो इस संसार की बात छोड़ो, राजस्थान में या जो भी आरपीएससी का एग्जाम दे रहा है, तो कोई तो एस्पिरेंट ऐसा होगा ना जो 36 पोस्ट लेके बैठेंगे। तो उनमें से मैं और आप क्यों नहीं? कभी आपने ये क्वेश्चन किया है? आज सबके सामने सिचुएशन यही है, बस फ़र्क इतना है कि आप कितने दम के साथ और आपके सपनों में कितनी ताकत है, उस ताकत के साथ आप कितना आगे बढ़ते हो। फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ये कहने में बहुत आसान बात है, मैं मानती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो एक पोस्ट के लिए भी तो ताकत लगानी पड़ती है। सब कुछ खेल अपनी ताकत लगाने का है,
आपके सपनों में कितनी जान है, आप में कितनी जान है, कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो, ये टोटली इसी पे डिपेंड करता है। बाकी किसी चीज़ का कोई गेम नहीं है। आधी जनता है वो तो ऐसे ही हट जाएगी साइड में कि इतनी कम पोस्ट में कैसे किया जाए, लेकिन अगर आपके अंदर दम है, आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है सिर्फ इस रास्ते पे जाने के अलावा, तो आप 100% इस डायरेक्शन में जाएंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और हाँ, एक बात हो रही है कि जितने भी कमेंट्स हैं और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका कोशिश करूँगी जिनका आंसर करने की। हालांकि अभी मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा नहीं रह पाऊँगी, मेरे वीडियोज़ भी हैं वो रेयरली कभी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम हो गया है और मेरे लिए जो परीक्षा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम नहीं हो पाया था, तो अब की बार 36 पोस्ट हैं, आपको भी पता है एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है और इसके साथ आगे बढ़ना भी। और आपको पता है ये चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है जब आप एक हाउस वाइफ है, आपके साथ बच्चे भी हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो कभी कभी लगता है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना हम सिर्फ अपना 100% या 200% दे सकते हैं, अपनी दिल जान लगा सकते हैं इस चीज़ में, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वैसे एक ये है, ये सोच सकते हैं कि आगे चल के क्या पता पोस्ट बढ़ जाए तो शायद भला हो जाए हम जैसों का भी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर पोस्ट 36 ही रहती हैं या इतनी ही रहती हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये है कि देखो, जब पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके सामने बाहर आता है। हो सकता है अब ये वैकेंसी इतनी है, आगे चल के हो सकता है वैकेंसी और आ जाए, बढ़ जाए। तो ये है, पढ़ा हुआ तो कभी काम जाता ही नहीं। अब मान के चलो कि जो 2022 में जो लोग सफल नहीं हुए तो क्या वो उनकी पढ़ाई खराब गई? बिल्कुल भी नहीं गई। जब वो अब तैयारी कर रहे हैं तो वो पीछे वाला उनकी ज़रूर काम आ रहा है और भविष्य में भी उनकी ये चीज़ें हैं वो हमेशा काम आती रहेंगी। तो मैं सिर्फ इतना ही बात करूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप सबको भी पता है और मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप अपनी चीज़ों में प्रायोरिटीज कीजिए और जो इधर उधर की चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उनसे बच के रहिए। सोशल मीडिया पर भी बार बार वीडियोस देखोगे, इधर उधर की बातें देखोगे तो वही ये माइंड डाइवर्ट होता है। आप अपने आप से बैठिए शांति से और सोचिए कि आपको क्या करना है और किस तरीके से चीज़ें करनी है आपको, आपका दिल क्या कहता है, कौन सी डायरेक्शन में जाता है। देखो, आपको आपके अलावा बेहतर तरीके से इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो आपको सिर्फ अपने आप से बात करनी है, अपने आप से आंसर करने हैं, अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं कि क्या ये मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ। पर हाँ, एक बात जरूर ध्यान रख लेना, जब भी आप किसी भी परीक्षा को तैयारी करने जाते हो तो बहुत जज्बे के साथ जाते हो, सब लोग ही जाते हैं नो डाउट। लेकिन हाँ, उसका एक नेगेटिव पॉइंट जो होता है वो हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए इंसान को। क्यों? क्योंकि जब आप उस गड्ढे में गिरते हो ना तो कोई निकालने वाला होता नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर किया है ना, तो आपको वो गड्ढे में गिरने का दर्द तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। तो हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस केस में मैं क्या करूँगा। 100% 200% तो दे रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो भी आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बाकी टोटली डिपेंड करता है कि आपके सपनों में कितनी दम है, आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी हिम्मत है। और देखो, प्रॉब्लम्स तो हर डायरेक्शन में आती है, कभी ऐसा नहीं होने वाला कि आपके लिए बहुत सारी पोस्ट आ जाएंगी, 700-800 पोस्ट आ जाएंगी और आप तब जाके सिलेक्शन आपका होगा, ऐसा होने वाला है नहीं। तो जो 36 स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, उनमें एक पोस्ट आपकी भी हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को, जितने भी हैं, उनको सभी को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी को कवर करने जा रहे हैं। तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाते रहिए। फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। और बस अपनी पढ़ाई में लगे रहें, और वही बात है कि जितनी मेहनत करोगे, जितने डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे, तो आपको एक दिन